हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बेटा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो फर्स्टली आप उसको जाकर पहले देख सकते हैं ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन का लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा, इज अ जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ठीक है, और आगे कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है। तो यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अब देखो, रैशनल नंबर होता है इसे हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये जीरो है, अब जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? वन। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? वन है ना। तो यदि कोई पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 3 एंड 4, इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने का? 6। अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई भी दो नंबर्स हो, कोई से भी दो, 1 2 हो, 2 3 हो, कैसे भी दो नंबर्स हो। 1 सेकेंड। कैसे भी दो नंबर्स हो तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। टू नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो, जैसे ये 3 4 ही मान लो। ठीक है, 3 के बाद देखो क्या होगा, 4 आता है, ये मत सोचो। 3 के बाद ये भी तो आता है 3.1, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? फिर 3.11 भी होगा, 3.111 भी होगा, 3.111 भी होगा। ऐसे देखो ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। फिर 3.2 भी होगा, फिर ये भी ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो भाई ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स ही बन गए हमारे। ऐसे तो हमारे कितने नंबर्स बन गए? इनफाइनाइट नंबर्स बन गए, है ना। तो इसलिए कहते हैं बेटा दो नंबर्स के बीच में हमेशा कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ 3 और 4 के बीच में 6 नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं? वो भी रैशनल 6 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो करते हैं भाई। अब देखो बेटा, हम 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, जो ये आपका 3 एंड 4 है ना, इसको पी वाई की फॉर्म में लिख लो। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। पी वाई की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद ये देखो आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने करने हैं? 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने भी रैशनल फाइंड करने हो, अगर 6 फाइंड करने हैं या 5 करने हैं, जितने भी बोला है उसमें +1 कर दो। क्या कर दो उसमें? +1। तो 6 फाइंड करने तो +1 कर दो, तो कितना आया? 7। अब जो +1 करने का जो नंबर आया आपका, +1 करने के बाद जो नंबर आया उसको इन दोनों नंबर्स के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 28 और 1 7 7। मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन खत्म। अब ये आपके दो नंबर्स बने ना, 21/7, 28/7। इनके बीच के नंबर देखो कौन कौन से होंगे। 21 के बाद आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। तो ये हो गए भाई आपके 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो कुछ इस तरह से फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपको इस एक्सरसाइज का। कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको इसके अंदर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किस किस के बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखो ये इसमें पहले से हमें पी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट है। जैसे वहाँ पे 3 4 था,
हमने पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 नीचे लगाया था, है ना। यहाँ पे पहले से ही पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट है। अब देखो एक्सरसाइज में तो नहीं है, एक क्वेश्चन और बनता है इसका। यहाँ पर जो आपका पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट है, पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट है, यहाँ पे जो डिनोमीटर है ना पहले से इक्वल है। डिनोमीटर क्या है बेटा, पहले से इक्वल है। अगर डिनोमीटर इक्वल नहीं होता, अगर डिनोमीटर इक्वल नहीं होता तो उसको एक अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसमें स्टेप करना होता है डिनोमीटर्स को इक्वल करना, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा उसको। अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें देखो डिनोमीटर सेम है ना, तो वो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा वैसे ही आपको इसको भी करना है। कितने फाइंड करने हैं, 5, तो 5 में +1 कर दो, कितना आ गया 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमेटर और डिनोमीटर से, दोनों नंबर्स के साथ। तो ये आ गया 3 6 18 और 5 6 30। क्या आएगा, 4 6 24 और ये आ गया 5 6 30। तो नंबर आया हमारा 18/30 और 24/30। अब इनके बीच में 18 के बाद आता है 90, तो 90/30, फिर आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आएगा 22/30, फिर ये आ गया हमारा पांचवा नंबर 23/30। और यही हमें 5 नंबर्स फाइंड करने थे, ठीक है। अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा था कि यहाँ तो बेटा डिनोमीटर सेम है, अगर डिनोमीटर सेम नहीं होता तो कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। मान लो एक 1/2 है और एक 2/3 है। आपको सेम इसके अंदर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने बेटा, 5 रैशनल नंबर। अब यहाँ देखो गौर से, इनका डिनोमीटर सेम नहीं है, डिनोमीटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ऐसे मत कर देना 5 + 1 करो और उसमें 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। पहले आपको डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो अब बात आती है सर डिनोमीटर सेम कैसे करें। बहुत ईजी है। जो ये दोनों नंबर्स है ना, इसके डिनोमीटर को, जो दूसरा नंबर है इसके डिनोमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमीटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और ऑटोमेटिकली आपका डिनोमीटर सेम हो जाएगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं क्या करना है आपको। इसके डिनोमीटर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 जो इसका डिनोमीटर है इसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3 3, 2 3 6, 2 2 4 और 3 2 6। अब देखो ये जो दोनों नंबर बने 3/6 4/6, डिनोमीटर सेम हो गया कि नहीं हो गया। 3/6 और 4/6 जो नंबर बना, डिनोमीटर सेम हो गया ना। बस अब जैसे हमने ये क्वेश्चन कराया ना, 5 + 1 करा, फिर 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उनके बीच के नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से जब हमारा डिनोमीटर सेम ना हो, इस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो पहले देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। पहले वही नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं भाई, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर ये इसका उल्टा पूछता, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें आपको मैंने ये समझाया था, और उसमें यही क्वेश्चन था कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसका अपोजिट बेटा, यहाँ पे लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाता। पता है क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो हम सारे के सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, हम सारे के सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं। तो इसी वजह से बेटा हमारा क्या हो गया, और एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इस वजह से हमारा ये ट्रू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं। अब आगे बोल रहा है, सेकंड पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, नहीं होते। क्यों नहीं होते बताता हूँ आपको मैं भी। बिकॉज ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे आ रहे हैं ना, ये वाले प्लस के हों चाहे नेगेटिव हों, ये हमारे सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं,
लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं? नहीं आते। तो इसीलिए सारे के सारे इंटीजर्स को, एवरी इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आते हैं, होल नंबर नेगेटिव नहीं आते। आगे कह रहा है एवरी रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते भाई, ये भी फॉल्स है। क्यों? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म होते हैं, जैसे 1/2, 3 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, 3/4 भी एक रैशनल नंबर है। तो देखो खुद ही एक एग्जांपल से समझो, जैसे 1/2 लिया हमने, 1/2 रैशनल है? बिल्कुल है। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है, है ना? 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब हम सारे के सारे रैशनल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ बेटा? फॉल्स। ठीक है, बस इतनी सी एक्सरसाइज थी हमारी, एक्सरसाइज 1.1। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।